हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इलेक्ट्रिक शॉक, बीवी को बचाने की कोशिश में शौहर भी हलाक। तेलंगाना के मंचरियाल में अफसोसनाक वाकया। रियासत तेलंगाना के मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। यह वाकया जुमे को पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंचरियाल जिले के चन्नूर में एक शौहर और बीवी इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में झुलसकर हलाक हो गए। बीवी कपड़े सुखाने की कोशिश में थी कि उसका हाथ इलेक्ट्रिक वायर से छू गया, जिसके साथ ही वो झुलसकर नीचे गिर पड़ी। बीवी की आवाज सुनकर शौहर वहां पहुंचा और उसे बचाने की कोशिश में बरखी रौ की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। महलूकिन की शनाख्त 43 साल श्रीनिवासचारी और 40 साल शशि देवी के तौर पर की गई है। चंद्रशेखर राव कल औरंगाबाद में अवामी जलसे से खिताब करेंगे, तैयारियां हुई मुकम्मल। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का जलसे-आम 24 अप्रैल को महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में होने जा रहा है, जिसके लिए औरंगाबाद शहर के जमिंदा मैदान में तैयारियां भी जंगी पैमाने पर जारी हैं। इस जलसे में मराठवाड़ा की मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों के अहदेदारान तेलंगाना की सियासी पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी BRS में शामिल हो सकते हैं। BRS पार्टी के अहदेदारान ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात का मुआयना किया और 24 अप्रैल को होने वाले BRS के जलसे के लिए शहर पुलिस ने जबिंदा मैदान में जलसे-आम करने की इजाज़त दी, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आवाम से खिताब करेंगे। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से भी लोग आकर BRS में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इस दौरान BRS के लीडरान और कारकुनान ने महाराष्ट्र में पार्टी को किसी तरह मजबूत बनाया जाए, इस पर भी गौर व खौस किया। औरंगाबाद में होने वाली BRS के इजलास में वदरब के साथ मराठवाड़ा के बीड़, प्रभनी, नांदेड़, औरंगाबाद अजला के कई लीडरान और कारकुनान BRS में शामिल हो रहे हैं। रमजान में स्विगी को 10 लाख बिरयानी के ऑर्डर मौसूल हुए। इस बार रमजान के महीने में हैदराबाद के लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ बिरयानी खाई। माह रमजान में स्विगी को मिलने वाले ऑर्डर्स इस बात का सबूत हैं। हैदराबाद में रमजानुल मुबारक के दौरान तकरीबन 10 लाख बिरयानी के ऑनलाइन ऑर्डर मौसूल हुए। ये गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 20% ज्यादा है। स्विगी ने हाल ही में इस बात का इंकशाफ किया। स्विगी ने बताया कि रमजानुल मुबारक में हलीम के तकरीबन 4 लाख ऑर्डर मौसूल हुए। होटलों और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स ने 9 किस्म के हलीम दस्तियाब कराए, जिनमें मटन, चिकन, मछली, फारसी स्पेशल, पालमोरू, राम और ड्राई फ्रूट वगैरह शामिल हैं। रमजानुल मुबारक के आखिरी दिन यानी चांद रात के मौके पर हलीम मराकिज़ पर खाने के शौकीन अफराद का तांदा बना रहा। हैदराबादी बिरयानी मुल्क और बैरूनी मुल्क में मशहूर है। बिरयानी अगरचे मुल्क भर में बनती है, लेकिन हैदराबादी बिरयानी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। कहा जाता है कि हैदराबाद की बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले मसालों का जायका कुछ मुख्तलिफ होता है। यहाँ की बिरयानी के परस्तार न सिर्फ मुकामी बल्कि गैर मुल्की भी है। हैदराबादी बिरयानी का जायका कहीं और नहीं मिलता। कहा जाता है कि जब मुगल हुक्मरान औरंगजेब ने हैदराबाद की कमान निजामुल मुल्क को सौंपी तो हैदराबादी बिरयानी सुर्खों में आई। हैदराबादी बिरयानी को ईरानी और मुगल खानों का मुरक्कब समझा जाता है। उस वक्त बिरयानी सिर्फ हैदराबाद में निजाम के मुकाम पर बनती थी। ऐसे में अगर आप भी हैदराबाद आने का इरादा रखते हैं तो यहाँ बिरयानी खाना ना भूलें। मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करते हुए SC, ST और BC को दिया जाएगा। तेलंगाना में बीजेपी के जलसे-आम से अमित शाह का खिताब। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना के लिए कहा कि अगर वो तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आते हैं तो मुसलमानों के रिजर्वेशन को मनसूख कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% रिजर्वेशन SC, ST और BC के लिए मुख्तस किया जाएगा। अमित शाह आज शाम तेलंगाना के चवड़ला में बीजेपी के जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अवैसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तनकीद की कि गाड़ी का स्टीयरिंग MIM के हाथ में है। उन्होंने कहा कि वो मजलिस से नहीं डरते। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि BRS कांग्रेस से मिलने की कोशिश कर रही है। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इख्तिदार हासिल करने के लिए लाख कोशिश करने के बावजूद आने वाले इलेक्शन में बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार में आ रही है, क्योंकि तेलंगाना के अवाम बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये अगले इलेक्शन में बीजेपी की जीत का सबूत है। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि रियासत में बदउनवान हुकूमत चल रही है। उन्होंने कहा कि KCR सरकार की कारकर्दगी को पूरा मुल्क देख रहा है। पेपर लीक मामले पर अमित शाह ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ बोलने वाले बंडी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का एक भी कारकुन KCR से नहीं डरता। उन्होंने कहा कि बीजेपी कारकुनान इस वक्त तक नहीं सोएंगे जब तक KCR को इख्तिदार से बरतरफ नहीं किया जाता। अमित शाह ने कहा कि KCR ने 35 लाख बेरोजगार लोगों को सड़क पर लाया है। उन्होंने सवाल किया कि KCR अब तक पेपर लीक के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक वाक़े की बरसर खिदमत जज से इंक्वायरी कराई जाए तो हक़ाइक़ सामने आएंगे। 24 अप्रैल को रेवंत रेड्डी का दौरा खम्मम, पदयात्रा को कामयाब बनाने की खम्मम जिले कांग्रेस की अपील। खम्मम सिटी कांग्रेस सदर मोहम्मद जावेद की रिहायशगाह पर ईद मिलाद प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक़ा रुकन राज्यसभा हेमंत राव ने शिरकत करते हुए अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना रियासत इत्तेहाद का गहवारा है। आज ईद उल फितर के मौके पर ईद मिलाद पार्टी जो मुनक्किद की गई, ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का दर्ज देती है। आज रियासत तेलंगाना में बेरोजगारी आम हो चुकी है। तालीम याफ्ता नौजवान रोजगार न होने की वजह से परेशान हाल है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर नशीन रेवंत रेड्डी का 24 अप्रैल बरोज़ पीर खम्मम शहर में दौरा
करते हुए पदयात्रा करेंगे। इस पदयात्रा का मकसद बेरोजगारी के खिलाफ और मरकजी और रियासती हुकूमत की मजहूल पॉलिसियों के खिलाफ आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। आज मुल्क भर में और रियासत तेलंगाना में बेरोजगारी का तनासुब बढ़ चुका है। मरकजी कांग्रेस की हिदायत पर अवामी मसाइल से वाकिफियत और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए रेवंत रेड्डी का ये दौरा और पदयात्रा को कामयाबी से हमकिनार कराने की अपील की गई। इस मौके पर खम्भम जिले कांग्रेस कायदीन, खम्भम बल्दिया कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। दूध में सेहत के लिए नुकसानदायक केमिकल्स की मिलावट, तेलंगाना में नकली दूध फरोख्त करने का पर्दा हुआ फाश। आजकल सब चीजों में मिलावट की जा रही है। दूध, तेल और दीगर खाने पीने की अशिया में मिलावट की जा रही है। खासतौर पर जो दूध और चाय हम सुबह पीते हैं, इसमें मिलावट हो रही है। दूध में पानी मिलाना तो आम बात हो गई, लेकिन अब इसमें केमिकल मिलाया जा रहा है। डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि अगर आप इन केमिकल से तैयार करदा दूध पीते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता दायमी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। यादाद्री भोंगिर जिले के बोधन पोचमपल्ली मंडल के भीमानापल्ली में पुलिस ने एक दूध के ताजिर को गिरफ्तार किया, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूध के पाउडर के साथ मिलावटशुदा दूध बना रहा था। कोंडला पूजी रेड्डी कुछ अरसे से दूध का कारोबार कर रहा है। वो मुकामी किसानों से दूध इकट्ठा करता है। हर रोज वो होटलों, कई स्वीट्स हाउस और लोगों को दूध बेचता है। वो किसानों से जमा की गई दूध की थोड़ी मिकदार में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूध के पाउडर का इस्तेमाल करके मिलावटशुदा दूध तैयार करता है ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। वो कई सालों से नकली दूध का ये कारोबार जारी रखे हुए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कोंडला पूजी रेड्डी के घर की तलाशी ली और 110 लीटर नकली दूध, 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 3 किलो दूध का पाउडर जब्त किया। मुलजिम कोंडला पूजी रेड्डी को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे केमिकल्स के इस्तेमाल से बीमार होना यकीनी है। डिटर्जेंट और केमिकल के इम्तिजाज से दूध सफेद और साफ नजर आता है। डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि इस दूध को पीने से मैदे के मसाइल और इसहाल हो सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिला हुआ दूध पीने से गुर्दे मुतासिर होते हैं। यह हाजमे के मसाइल का बाइस बन सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि अल्सर का मसला बढ़ जाता है और पेट में जलन शुरू हो जाती है। महाराष्ट्र में शिंदे हुकूमत 15 दिन में इख्तिदार से बेदखल हो जाएगी, संजय रावत ने कहा। शिवसेना यानी यूपीडी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने दावा किया कि शिंदे फडणवीस हुकूमत अंदरून 15 दिन इख्तिदार से बेदखल हो जाएगी। वो गुज़िश्ता 2 दिनों से जलगांव के दौरे पर हैं। संजय रावत ने कहा कि उन्होंने पहले ही पेशकशी की थी कि शिंदे हुकूमत 15 दिनों में गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की समाअत मुलतवी कर दी गई। अब जब अदालत का फैसला आ जाएगा तो शिंदे हुकूमत का गिरना तय है। आंध्र प्रदेश में कुत्तों के हमले में 1.5 साल बच्ची की मौत। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में कुत्तों के हमले में 18 महीने की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मां किसी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी, तभी आवारा कुत्तों ने घर में दाखिल होकर बच्ची पर हमला कर दिया। जब बच्ची की मां घर वापस आई तो उसे बच्ची घर में नजर नहीं आई, जिसके बाद मां ने फौरन पड़ोस जाकर बच्ची का हाल दरियाफ्त किया, लेकिन कुछ पता न चला। इस दौरान जब वो अपने बच्ची को ढूंढ रही थी तो उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तब उसने मौके पर जाकर देखा कि कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। यह वाक़या श्रीकाकुलम जिले के जी सुगदम मंडल के मेटामालसा में पेश आया। लड़की का नाम सत्यविका था, जो राम बाबू और राम लक्ष्मी की दूसरी बेटी थी। लड़की जुमे की शाम 6 बजे के करीब बिस्तर पर खेल रही थी। वालिदैन अपने अपने कामों में मसरूफ थे कि आवारा कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया। कुत्ते बच्ची को मुंह में पकड़कर करीबी बाग में ले गए। बताया जा रहा है कि आवारा कुत्तों ने 1.5 साल सत्तुका को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। जख्मी बच्ची को देखकर वालिदैन को गहरा सदमा पहुंचा। जख्मी सत्तुका को राजम के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। आपको बता दें कि रवा साल फरवरी में तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हमले में एक 4 साल बच्चे की मौत हो गई थी। इसी तरह करीमनगर में भी कुत्तों के हमले में एक 13 साल बच्ची की मौत हुई थी। वहीं गुज़िश्ता इतवार को रियासत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक रिटायर्ड डॉक्टर सफदर अली भी सुबह चहलकदमी कर रहे थे, तभी आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। मरकज ने महाराष्ट्र समेत 8 रियासतों को कोविड से निपटने के लिए तैयारियां बढ़ाने पर जोर दिया। मुल्क में दोबारा कोविड-19 इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने महाराष्ट्र समेत 8 रियासतों को हिदायत दी कि वो कोविड से निपटने के लिए तैयारियों में इजाफा करें। मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने इस सिलसिले में महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरला और राजस्थान की रियासतों को खत लिखा है। मिस्टर भूषण ने मशवरा दिया कि निगरानी, जाँच, इलाज, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन और मास्क के इस्तेमाल के हवाले से चौकसी के साथ निज़ाम को मजबूत किया जाना चाहिए। दरियास्ता महाराष्ट्र के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन पर काम करने के लिए एक नई टास्क फोर्स तश्कील दी है और रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर सुभाष सालोंके को इस टास्क फोर्स का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। हिरन के ट्रैप कैमरे में देखा गया हिरनों की नायाब और कामयाब नस्ल का हिरन चौसिंघा। बिस्तर डिवीजन का कांगनीर घाटी नेशनल पार्क कुदरती हयातियाती तनव्वु की एक अलग शनाख्त रखता है। इस एपिसोड में हिरनों की सबसे खूबसूरत और नायाब नस्ल चौसिंघा हिरन को मौके जंगलात की जानिब से जंगल में नस्ब ट्रैप कैमरे में देखा गया। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत और नेपाल के जंगलात में पाए जाने वाले चौसिंघा हिरन इस वक्त बहुत कम तादाद में नजर आते हैं। इस हिरन के 4 सिंगों की वजह से इसे चौसिंघा कहा जाता है। ये सिंग सिर्फ मर्दों में पाए जाते हैं। आमतौर पर 2 सिंग कानों के बीच में और 2 पेशानी के सामने होते हैं। सिंगों का पहला जोड़ा पैदाइश के चंद महीनों में बढ़ता है, जबकि दूसरा 10 से 14 महीने में बढ़ता है। तमाम बालिग मर्दों के सींग नहीं होते।
खालिस्तानी अलहदगी पसंद लीडर अमृतपाल सिंह गिरफ्तार, शेर की तरह खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने वालिदैन का दावा। खालिस्तानी अलहदगी पसंद लीडर और वारिस पंजाब दे तंजीम के लीडर अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने आज सुबह तकरीबन 6:45 पर पंजाब के बोगा जिले के रोडे गांव के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया। पुलिस के काला अहदेदार की इत्तला के मुताबिक पुलिस टीम ने अमृतपाल को घेर लिया था और उसके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस अहदेदार ने कहा कि अमृतपाल सिंह को कौमी सलामती एक्ट यानी NSA के तहत आसाम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया, जहां उससे तफसीली तौर पर पूछताछ की जाएगी। अमृतपाल की गिरफ्तारी के पेश नजर उन्होंने तमाम लोगों से अमन और सलामती बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने किसी किस्म की जाली खबरें ना बनाने की अपील की। खालिस्तानी लीडर अमृतपाल कत्ल की कोशिश, कानून नाफिज करने में रुकावट डालने और बदअमनी पैदा करने समेत कई इल्जामात में मतलूब था। इसी दौरान अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने अपने बेटे की गिरफ्तारी पर कहा कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि उसने एक योद्धा की तरह सरेंडर किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो कानूनी जंग लड़ेंगे और जल्दी उनसे मुलाकात करेंगी। जियो सारिफिन ने की तारीख रकम, एक महीने में 10 अरब GB डेटा का क्या इस्तेमाल। जियो सारिफिन ने एक महीने में 10 एक्साबाइट यानी 10 अरब GB डेटा इस्तेमाल किया। ये इदाद-ओ-शुमार कितने बड़े हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2016 में जब रिलायंस जियो ने टेलीकॉम के शोबे में कदम रखा था, उस वक्त पूरे मुल्क में दस्तयाब तमाम नेटवर्क्स पर डेटा की खपत सिर्फ 4.6 एक्साबाइट्स थी, और वो भी एक महीने के लिए नहीं, पूरे साल की। हिंदुस्तान में पहली बार किसी भी टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क पर एक महीने में 10 एक्साबाइट डेटा इस्तेमाल किया गया है। जियो नेटवर्क पर डेटा की खपत के इदाद-ओ-शुमार मार्च की सहमाही में 30.3 एक्साबाइट्स था। रिलायंस जियो ने अपने सहमाही नताइज में इसका इंकशाफ किया है। वज़ीर-ए-आज़म पीर को रेवा में यौम कौमी पंचायती राज की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर को रेवा में यौम कौमी पंचायती राज की तकरीबात में शिरकत करेंगे और मुल्क भर के तमाम ग्राम सभा और पंचायती राज इदारों से खिताब करेंगे। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पंचायती सतह पर अवामी खरीदारी के लिए मरबूत ई-ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। ई-ग्राम स्वराज गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस इंटीग्रेशन का मकसद पंचायतियों को ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए GEM के जरिए अपने सामान और खिदमात की मार्केटिंग करने के काबिल बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रेवा में तकरीबन 11:30 बजे कौमी पंचायती राज दिन के मौके पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखेंगे। दूसरी जंग अजीम में डूबने वाला बहरी जहाज 80 साल बाद बरामद हुआ। एक जापानी ट्रांसपोर्ट बहरी जहाज जो दूसरी जंग अजीम के दौरान 1000 से ज्यादा सवारियों के साथ डूब गया था, बिलाखिर 80 साल बाद इसका मलबा बरामद हो गया। जापानी बहरी जहाज मोंटेविडियो मारो 850 जंगी कैदियों और 200 के करीब आम शहरों को लेकर जा रहा था, जिन्हें जापानियों ने 1942 में पापुआ न्यूगिनी में पकड़ लिया था। उस वक्त ये नहीं मालूम था कि जहाज पर कौन लोग सवार थे। जहाज को अमेरिकी आबेदुस USS सटर्जन ने निशाना बनाया और फिर इसमें सवार बेशतर अफराद की शनाख्त के जाहिर होने से पहले उसके डूबने को इब्तिदाई तौर पर इत्तेहादी अफवाज की कामयाबी के तौर पर बताया गया था। बहरी जहाज का यह मलबा इस हफ्ते के शुरू में फिलिपाइन के करीब बहरे जुनूबी चीन में बरामद हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के साइलेंट वर्ल्ड फाउंडेशन के समुद्री आसार कदीमा के माहिरीन और डिच गहरे समंदर में सर्वे करने वाली कंपनी फोगुरू के माहिरीन की मुश्तरका टीम ने अंजाम दिया था। तलाश का यह ऑपरेशन रवां महीने के शुरू में फिलिपाइन के साहिल से शुरू हुआ था। 2 हफ्तों के अंदर मोंटेविडियो मारो जहाज की शनाख्त की बाज़ाब्ता तस्दीक से पहले इसको कई दफा जांच की गई। यह सर्च टीम की सालों की तहकीक है और तैयारी का नतीजा था। इसमें तकरीबन 1000 ऑस्ट्रेलियावी शहरी हलाक हुए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।